मित्रों से प्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। सभी लोगों को प्रणाम। मित्रों, आज की ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ पिथौरागढ़। रही मैं भागवत है किशोर जोशी जी की। मैं आज आपको भागवत के दर्शन कराऊंगा, साथ ही अपनी गाड़ी का काम भी करा के आऊँगा। और मेरे साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे ब्लॉग में यूँ ही बने रहे। बीच की लोकेशन आपको क्या दिखाऊं, कहीं पे ऐसा लगेगा कि कोई लोकेशन पसंद आए ज़रूर दिखाऊंगा। सिंगल हूँ और रास्ते में बाकी तो मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए क्या कहा कि मिलता हूँ मैं आपको सीधे रही मैं श्रीमान किशोर जोशी जी की भागवत पर। और भागवत कथा चल रही है, आप उसका आनंद लीजिएगा। प्रकट हो गए तो दोनों ने भगवान शंकर का पूजन किया। कहा महाराज, अब हम जैसे कितने दुखी होंगे जो बेचारे बिना अन्न के होंगे, बिना जल के होंगे, तो आप ऐसा करिए, आज से यहीं पर एक लिंग के रूप में प्रकट हो जाइए। जो भी आपका पूजन करेंगे और गंगा महाराज जलधारा भगवान शिव को एक प्रश्न समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान करना है। दोस्तों, महादेव कई गुफा में हम आए हुए हैं, तो भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और बुद्ध गंगा के दर्शन कीजिए। सुंदर दृश्य होता है तो अवश्य भोले के शरण में आइएगा और दर्शन कीजिएगा। इससे आगे हम आगे का दृश्य आपको भागवत कथा सुनाते हैं। ठंडाई हो जाती है शिव जी, क्रोधी है ना शिव जी, और जो आदमी क्रोधियों के करना ठंड रखना, तो कैसा क्रोध आ गया, पान खिला तुरंत तो शांत हो जाए। भगवान शंकर क्रोधी भी ज्यादा है, लेकिन जल धारा उनके ऊपर आते रहेगी तो ठंडे बने रहते हैं। इसलिए भगवान ने कुछ जाने शिव जी अगर लोग जरूर कोई न कोई नदी, स्रोत, तालाब, लोग स्थापित किए हुए जो शिवलिंग होते हैं वहाँ जरूर कोई न कोई आ जाता है, और उसी को कहा जाता है शिव गंगा। शिव जी के स्वहाथ चारों ओर की जगह को शिव गंगा कहा जाता है। और उस गंगा में स्नान करने से, उस गंगा का पान करने मात्र से ही, उस गंगा का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप आदि दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार अत्रीश्वर लिंग की महिमा बताई। और शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज ये नर्मदा नदी कहते हैं, नर्मदा नदी की महिमा क्या है? और शिवलिंग को बहुत है, कोई पारद शिवलिंग करता है पूजन, कोई पार्थिव शिवलिंग की करता है, कोई मणि के लिंग बनाता है, कोई धातु के लिंग बनाता है। लेकिन ये नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है, इनकी महिमा क्या है? नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। नर्मदेश्वर मानी जो नर्मदा नदी उत्पन्न हुई है, जो शिवलिंग पूजनो हम, तो ये भी क्या है, नर्मदेश्वर शिवलिंग ही है यहाँ पर जो स्थापित किए हुए ना। और गृहस्थी को नियम है कि एक जो है वेद से ज्यादा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, कहते हैं। ये घर में बहुत ठुल शिव जी या ठुल मूर्ति रखना पुरानी, एक डेढ़ वेद एक फुट से ज्यादा घर में मूर्तियाँ, प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति नहीं होनी चाहिए। या तो उनके लिए अलग कमरे बना, अलग मंदिर ही बनाओ, तब बड़ी मूर्ति घर में स्थापित होती है। क्योंकि बड़ी मूर्ति रखनी है तो उसके साथ पाल भी हो जाते हैं, उनका गण भी हो जाते हैं। इसलिए घर में जो जाते हो नाम मांगे प्रादेश कहते हैं, अंगूठे से तर्जनी के बीच की दूरी को प्रादेश कहते हैं। और कोई भी जो मूर्ति होती है घर में ज्यादा, इससे बड़ी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं रखी जाती। अब जैसे खिलौन में कह लिए फुल कृष्ण जी दिया तो वो तो वैसे रख देंगे, लेकिन प्राण नहीं डालते, प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, कि जैसे मेरे प्राण हिंद में आ जाए, मेरे चक्षु, मेरे नेत्र, तो प्राण प्रतिष्ठा 1-1.5 फीट से ज्यादा मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, कहते वो दोष कारक हो जाता है, दोष कारक। अब पोस्टर से नहीं, पोस्टर तो रख ही सकते हैं, कहते धातु की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, कहते हैं। खाली रख भी दी तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा आदि नहीं करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा करके अगर घर में रख दी, अगर उतनी देखभाल, इतनी पूजन आदि नहीं हो पाई पवित्रता, तो वह दोष कारक हो जाता है। ये शिवलिंग समझे, तो ये शिवलिंग यहाँ कावड़े हैं, बाबा जी कुंडा जी हैं। ये शिवलिंग कोई, मैं एक बार नर्मदा नदी में गया और मैंने इतना ही बड़ा शिवलिंग देखा कि मैं रही में ले जाऊँ। अब मैंने ठीक ठाक किया, मेरे पास एक ही झोला थी
अब मैं बुढ़ा आदमी, शिवलिंग हो गया भारी। तो वहाँ नर्मदा नदी में गया हूँ बाबा जी, तो अब शिवलिंग भारी हो गया। मैंने कहा बोले एक बैग चाहिए, लिंग तो मैं बैग फाड़ दिया, मन नहीं जानू ये लिंग है। तो बाबा जी लेकिन नहीं, भारी था तो मैं नहीं उठा पाया, बाद में उठ पाया। तो कैसे 2 साल बाद ये लिंग अपने आप पहुँच गया। तो कैसे पहुँचा? तो बेरी नागो भगत जो हो ना कहीं बढ़िया लगा, कोई खोजी था क्या था, तो वो लिंग ले गया। वो नर्मदा नदी से नर्मदेश्वर लिंग लाया था। अब घर में जो लिंग रखे तो घर में पूरा घर धन रखे थे, बाबा जी कह रहे थे, उसके 8 लिंग रखी जाए ना घर में। तो उसके घर में कभी कुछ हो जावे, कभी बड़ा उत्पाद हो गया, कभी घर हिलने लगे, कभी रात भर सोने लगे, कभी कुछ कभी कुछ। अब वो कहीं गंत क्या करे, महाराज हमारे घर में की है जो, तो किसी ने गंत में बताया कि तुम्हारे घर में कोई लिंग रखा है, तो और लिंग में दोष है, प्रभु मुक्तिम प्रयच्छन संभो संसाराम्भो हितः शिवः। भगवान अगर आप देना ही चाहते हो मुझे, तो जिंदगी भर जब तक मेरा जीवन है हम आपकी भक्ति करते रहेंगे। और जब भक्ति न कर पाएंगे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा हम मंदिर में नहीं जा पाए, दांत नहीं होंगे, भगवान का स्मरण नहीं जो है नाम नहीं ले पाएंगे, हैं बिस्तर में सोए रहेंगे, नहा धो नहीं पाएंगे, और यमराज आएगा उस समय अपने सब छोड़ देंगे। तो इतना ही मुझे बस शक्ति दो कि जब इस संसार को मैं छोड़ करके जाऊं, तो आपका नाम मेरे होठों पर हो। छोड़ते समय जब संसार छोड़ता है, कोई पुत्र पुत्र कह करके मरता है, कोई धन धन कह करके मरता है, कोई कुछ किसी भाव से मरता है, कोई किसी के लिए मरता है। और अगर मेरा जब अंतिम समय आवे, तो हम सब ब्राह्मण यही मांगते हैं कि अंत समय में हमारे होठों पर आप ही का नाम हो। और जब सारे संसार वाले हमको छोड़ दें, क्योंकि संसार वाले कब तक पकड़ते हैं, जब तक ये बोलने वाली शक्ति रहती है। घरवाल कॉल मेरे घरवाल छ, मदार कॉल मेरे चोल छ, भाई कॉल मेरे छ, चल चल कॉल मेरे छ, सब मेरा मेरा कहेंगे। लेकिन ये बोलने वाली शक्ति निकल गई, फिर कहेगा कोई मेरा है, फिर कोई नहीं कहता, क्योंकि जब तक बोलने वाली शक्ति है तब तक तो सब पकड़ते हैं। लेकिन जब ये बोलने वाली शक्ति निकल जाएगी, फिर उस समय कोई नहीं पकड़ेगा। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जब सब छोड़ देंगे, उस समय आप हमको पकड़ लेना, क्योंकि उस समय वो जीव आत्मा जब अपने ही छोड़ देते हैं संसार में, तो कहाँ जाऊँ कोई पकड़ता नहीं। तो महाराज जब सब छोड़ देंगे, उस समय आप आकर के मुझे बता सकते हो, अगर सामर्थ्य है। अब जो नाग है जो सुन लिया, काम से लिखा सुन लिया, मैं वो है जो, लेकिन फिर भी दान अब जब गुप्त दान होता है ना, तो गुप्त दान ही तो यहाँ गुप्त रूप में लाइए, तो गुप्त दान किसी न किसी रूप में हमको प्राप्त हो जाता है यहाँ। तो इसलिए जब गंगा नानो अमूल नानो सुना टुकुर पकड़ और जय
रहे सुकृत जही भांति, अपने मुख के द्वारा किए हुए जो पुण्य हैं और उसी प्रकार सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्यासी सूखी जमीन में पानी डालोगे तो पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। रेत में पानी डालोगे तो एकदम नष्ट हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, जाने कहाँ जाता है। उसी प्रकार अपने मुखार बिंद से अगर हम अपने पुण्य कहेंगे तो हमारे पुण्य भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, हमारे पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये कहा कि विमले तो प्रसंग चल रहा था, क्या प्रसंग चल रही आज, अनुसुईया का प्रसंग चल रहा है। अनुसुईया की तो अनुसुईया की इतनी तारीफ हो गई। अब वहाँ सरस्वती भला गायन हुआ तो क्या हुआ, 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 तूने भगवान का हुआ तो क्या हुआ, किया तो क्या हुआ, साध दर्पण किया तो क्या हुआ, तूने विद्या पढ़ी और ज्ञानी भये, तूने विद्या पढ़ी और ज्ञानियों में, तुमने विद्या पढ़ी और ज्ञानी हुए, तूने विद्या पढ़ी प्रकाशित हो जाता है। काश यते इसी काशी, काश्यते प्रकाश्यते, माने काश माने होता है प्रकाश, न उजाल गुमान अंधियार उन्होंने। इसी प्रकार काशी में जो पड़ा रहता है उस पर कभी भी जो है अज्ञान रूपी अंधकार कभी स्पर्श होता ही नहीं है। इसलिए कहना तो मैंने पहले बेटे काशी पढ़ी ना पंडित, काशी में जो पड़ जाता था वो कभी हारता नहीं था, ऐसा महिमा है। काशी में कोई एक ही महीना भी अगर रह करके विद्या अध्ययन करे तो 1 महीने की विद्या से वो अपना जीवन पूर्ण रूप से यापन कर सकता है। काशी में पड़ा हुआ एक शब्द भी काशी में पड़ा हुआ विश्व में प्रकाशित हो जाता है। भगवान शंकर की नगरी है, ज्ञान की नगरी है। तो आज पूर्व में उज्जैनी नगरी भी थी, उज्जैनी में शांतिपनि जी का आश्रम था ना, भगवान कृष्ण जी ने वहीं रह करके तो विद्या ग्रहण की। तो उज्जैनी नगरी में एक वेद रक्षक नाम के कोई ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी थे। उनके समय आने पर उनके 4 पुत्र हुए। तो चारों पुत्र जब कुछ बड़े हुए, पिताजी ने समय पर उनका जनेऊ आदि संस्कार कर दिया और चारों पुत्रों को वेद प्रिय थे। पिताजी वेद के प्रिय थे तो बच्चों को भी वेद ही पढ़ाते थे। तो धीरे धीरे वो कहा कि बेटा देखो, जीवन में अगर कुछ है, जीवन का हृदय में तुम्हारा सुमिरन हो, 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 उस वक्त में भोले आ जाना, 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 बस इतना काम तुम्हारा हो, बस इतना काम तुम्हारा हो, बस इतना काम तुम्हारा हो, बस इतना काम
झमेला रहेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा। भक्त कहता है जब ले जाने लगेंगे घर वाली घर में छोड़ दिए, खालबड़ी ध्यान लिया, इष्ट मित्र भाई बंधु लोग भी शमशान में ले जाके छोड़ देंगे। बेटा भी टीका लगाएगा तो छोड़ देगा, उसके बाद कौन पकड़ेगा? कोई पकड़ने वाला नहीं। बस उस समय आप आ जाना, उस समय कांच दूं घर वाल छोड़वे जरावे नहीं ज्ञान अब तिनार पछिल जाएं। वहाँ यमराज के दूध खींच रहे हैं, एक तरफ वो खींच रहे हैं, एक तरफ घर की याद आ रही है, पत्नी वहाँ रो रहे हैं, वहाँ ननकी जरावे घर की जमने हम तिनार को छोड़ते जाएं। यहाँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ, मारा मार के भ्रमित हो जाऊंगा। बस उस समय हे कन्हैया आप आ जाना, बस हे भगवान भोलेनाथ आ जाना, उस समय मैं कहाँ जाऊँ हो रही है, मुझे पकड़ के ले जाना। नटवर की करो शंकर की आरती, करो शंकर की आरती करो, हरि हरि की करो, नटवर की करो, शंकर की आरती करो, शंकर की आरती करो, हरि हर की करो, नटवर की करो, शंकर की आरती करो, शंकर की आरती करो, हरि हरि की करो, नटवर की करो, शंकर की आरती करो, शंकर की आरती करो, शंकर की आरती करो, शंकर की। सिर पर सरसी का मुकुट विराजे, सिर पर शशि का मुकुट विराजे, सिर पर सरसी का मुकुट विराजे, सिर पर शशि का मुकुट विराजे। तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर सरसी का मुकुट विराजे, सिर पर शशि का मुकुट विराजे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव। लीला से नटवर की आरती करो, शंकर की लीला से नटवर की आरती करो, शंकर की। छन घुंघराली तेरी बाटोली, छन घुंघराली जो लगती प्रभु बड़ी प्यारी, जो लगती प्रभु बड़ी प्यारी। तेरी लाटोली छन घुंघराली, तेरी लाटोली छन घुंघराली जो लगती प्रभु बड़ी प्यारी, जो लगती प्रभु बड़ी प्यारी। तेरा दर्शन तेरी बदली किस्मत मेरी, तेरा दर्शन तेरी बदली किस्मत मेरी। शिव भाग मेरो भी जागेंगे, ये गाना मेरा गाना मन मेरो बोलोगे। यशोदा मैया सुन, यशोदा मैया
सुन यशोदा मैया सुन यशोदा मैया